सभी दर्शकों को मैं नमस्कार। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे भारतवासियों को। दोस्तों, आज नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। पूरे भारत के अंदर भारतीय संस्कृति का एक मूल त्यौहार माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि रखने से हमारा ये मानना है कि देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारा स्वास्थ्य बनता है। लेकिन नवरात्रि हमें कैसे रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और हम बार बार जो खाते हैं उसको खाने से हम लोग बीमार हो जाते हैं। आखिर हम लोगों को भूख कम लगे और हम लोग कम से कम खाएं, यही मेन उद्देश्य आज हमारा है। क्योंकि कहा जाता है 9 दिन के नवरात्रि रखने से 5 साल का जीवन बढ़ता है। परंतु आज के समय में हमारा जीवन घटता जा रहा है, नवरात्रों की वजह से भी और हमारे खान पीन की वजह से। नवरात्रि कैसे रखने चाहिए ये मैं आज आपको बताऊंगा, और भूख कम कैसे लगेगी ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप तत्काल संधि बेला में उठ जाना है, कहीं तो 4 से 5 बजे के बीच। उसके बाद आपको अपना फ्रेश हो जाइए, जैसे गर्म पानी पीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं या कोई भी एलोवेरा, आंवला या गिलोय इस प्रकार की चीज़ें डालकर पी सकते हैं, ताकि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएं, जो डिटॉक्स होते हैं वो बाहर निकल जाएं। उसके बाद हमें क्या करना है, वॉशरूम जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद हमें करना है आधा घंटा प्राणायाम। ध्यान दीजिएगा, उस दिन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कैलोरी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को प्राणायाम करने हैं, जिससे कि हमें थकान, कमजोरी, आलस्य, टेम्परेचर लो न हो, बीपी लो न हो दिन में, इसलिए हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम में क्या करना है, 10 मिनट हम लोगों को भस्त्रिका करना है। वो भस्त्रिका कैसे होता है, 3 प्रकार से होता है, स्लो, मीडियम और हाई। देखिएगा, तो स्लो, एक आता है तीव्र गति के साथ, ये तीव्र गति के साथ होता है। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ जाती है, परंतु हम लोगों को मध्यम गति से करना है। 1 सेकंड में श्वास अंदर लें, 1 सेकंड में आराम से छोड़ें। ये आप अपनी सामर्थ्य 1 सेकंड से लेकर 2.5 सेकंड तक कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 मिनट करना है। उसके बाद आपको करना है कपालभाति। कपालभाति भी 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है 4 सेकंड में 1 स्टॉप, एक होता है 1 सेकंड में 2 स्टॉप, एक होता है 1 सेकंड में 1 स्टॉप, ये वाला। हमें मीडियम वाला करना है, दोनों चीज़ें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाह्य प्राणायाम कम से कम 20 बार कीजिए। हमारी शक्ति में, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होगी। श्वासों को बाहर निकालकर मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ लगाकर बाह्य प्राणायाम होता है। ये आप कीजिएगा कम से कम 20 राउंड। उसके बाद और 10 बार करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई याद रखिएगा, गले से होता है। देखिएगा एक बार कैसे होता है, अंदर भरिए श्वास को, बाहर छोड़िए, लॉक कीजिए, निकाल दीजिए, और ऐसे कम से कम 5 से 10 बार इसको कीजिए। ये थायराइड में भी काम करेगा और आपके गले की सफाई कर देगा। इसके बाद आप भ्रामरी कर सकते हैं, आप भ्रामरी, उद्गीत, मेडिटेशन। ये कंप्लीट आपको आधा घंटा, लगभग पौन घंटा लग जाए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जितनी भूख लगनी थी वो भूख बहुत कम लगेगी, और आपको दिन में क्या खाना है वो बहुत जरूरी, वो डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग योग तो कर भी लेंगे आधा घंटा, लेकिन पूरे दिन 10 बार खाएंगे, वो 10 बार वो चीज़ें खाते हैं जो चीज़ नहीं खानी चाहिए। भारतीय संस्कृति में नवरात्रि एक बहुत बड़ा त्यौहार बेस माना जाता है। अगर उसमें जहर की चीज़ें खाएंगे तो नुकसान होगा, उसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। ध्यान दीजिए क्या करना है। आपको जब योग करके आप निमट जाएं, उसके बाद आपको नींबू, जल, शहद, 3 चीज़ें लेनी है। नींबू, जल, शहद या नारियल पानी। अगर साउथ इंडियन है तो नारियल पानी ले सकते हैं। अगर साउथ इंडियन नहीं है
उत्तर भारत के लोग हैं तो उनको नींबू जल शहद लेना चाहिए, क्योंकि वातावरण की दृष्टि से हर क्षेत्र में अलग संस्कृति होती है, अलग सभ्यता होती है। तो इसीलिए उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ तो नींबू जल शहद लीजिए आप गर्म पानी में डालकर, और उसके बाद दोपहर तक वही लेंगे। दोपहर बाद अगर आपको लेना है तो आप क्या लेंगे, उसमें पपीता खा सकते हैं आप लोग, लौकी तोरी खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, वो भी कच्चा। अगर घर का ऑर्गेनिक है वो मार्केट का लाकर मत खाइएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर पेस्टिसाइड वाली लौकी, कद्दू, तोरी इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। अगर घर की प्योर है, ऑर्गेनिक है, उसको खा लीजिए। इसके बाद पपीता खा सकते हैं, आपके पास अगर पपीता अवेलेबल है तो वो खा सकते हैं। अन्यथा जो लोग दूध पीते हैं, याद रखिए दूध पीने से गैस बनेगी, और गैस कभी भी शरीर में नहीं बननी चाहिए। नवरात्र में पीनट्स खाते हैं वो नहीं खानी चाहिए, उससे बीपी बढ़ेगा। ऑयल आता है, ऑयली चीज़ खाएंगे तो गैस बनेगी, प्रोटीन वाली चीज़ खाएंगे तो गैस बनेगी। गैस बनेगी तो फिर दिमाग खराब होगा, नस नाड़ियों में दूषित गैस दौड़ेगी। आप कुट्टू का आटा खाते हैं, जहर होता है, जहर। एक तो गर्म होता है, कुट्टू का आटा खाने वाले को स्किन डिसीज हो जाती है बाद में। दूसरा, भजिया पकौड़ी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदू संस्कृति में बिल्कुल फ्रेज है कोई भी तली चीज़ नहीं खानी है, तभी आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, भजिया तड़तड़े खाते हैं। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं होता। अरे लेकिन रिफाइंड का भी तो नहीं होता, रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर दूध नहीं पीते, ये लिखा हुआ है, के लिए बता रहा हूँ मैं। लेकिन चाय का तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं, चाय पी सकते हैं। इसलिए महिलाएं सब की सब चाय पीती हैं, और उस टाइम चाय थी ही नहीं जिस टाइम पे ये सब ग्रंथ लिखे गए थे, जिस टाइम पर नवरात्रि बनाए गए थे आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और महर्षि सुश्रुत ने बनाए थे। उससे पहले उस समय चाय नहीं थी, रिफाइंड नहीं था, याद रखिए कुट्टू का आटा नहीं था। उस समय आप लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने हिसाब से, उस हिसाब से आपने बना लिए हैं, जो कि जहर का कार्य करते हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा उपवास सकते हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमार पाई जाती हैं। ना तो उन पर देवी की कृपा होती है, ना उन पर नवरात्रों का असर होता है, क्योंकि वो दूषित पदार्थ खाते हैं, पाप करते हैं। जब इस शरीर के साथ पाप करेंगे तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। तो आपको नवरात्रि ऐसे ही करना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, वस्त्र को सफ़ेद ही पहने तो अच्छे आए, और मौन व्रत रखें और भी अच्छा है। कमरे में बैठकर मौन व्रत करके ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, एनर्जी बचेगी, एनर्जी इकट्ठा होगी, आपके जीवन में पूरा दिन कार्य करेगी। और इस प्रकार से आप नवरात्रि पूरा कर सकते हैं आसानी से, श्रद्धापूर्वक, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बीपी हाई लो नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा यही आपसे आग्रह है कि आप हमारे योगा की तरफ से हम आपको आदेश नहीं दे रहे, आपसे अनुग्रह कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से अपना जीवन चलाइए, ताकि स्वस्थ भारत का निर्माण हो। आगे भी बच्चे आपको देखकर सीखेंगे, वो भी स्वस्थ बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हमारा यही निर्णय है। तो आप स्वस्थ रहें, करें योग, रहे निरोग। इसी के साथ वंदे मातरम।